बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा झटपट से बनने वाला मीठा शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाने के लिए आपको कोई चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये बहुत ही जल्दी तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो इसको बनाने के लिए हमें कोई भी बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आपके पास कौन से भी ड्राई फ्रूट मौजूद हों, 2 हों 3 हों, आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं। पिस्ता हमने थोड़ा सा कम लिया है बादाम और काजू की निस्बत, क्योंकि पिस्ता अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा उसका टेस्ट आता है मीठे में। तो इसको हमने ग्राइंडर के जग में डाला है और जग में डालने के बाद इसको हमने 1 से 1.5 मिनट तक चला लिया है, ताकि ये जो है पाउडर फॉर्म में आ जाए हमारे पास। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें फ्रेश क्रीम डालनी है, 1.5 कप के करीब। कोई सी भी फ्रेश क्रीम जो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाए वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही टिन पैक लिया है मैंने कंडेंस मिल्क का, और मैंने यहाँ पर 1/3 जो टिन होता है वो यूज़ किया है। 400 ग्राम का टिन है जो हमें आम मार्केट में मिलता है कंडेंस मिल्क का, नेस्ले या कोई सी भी ब्रांड का। तो उसका हमने तीसरा हिस्सा इस्तेमाल किया। आप पहले आधा इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं, अगर आपको मीठा कम लगे तो फिर आप थोड़ा और डाल लें। मैंने लेकिन यहाँ पर 1/3 कैन जो है वो यूज़ किया है, 10। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिनके मैंने किनारे काट दिए हैं, और इसको मैं रफली हाथ से ही इस तरीके से तोड़ूंगी और तोड़कर मैं इसको जग में डाल दूंगी। ब्रेड के तीनों पीस इस तरीके से तोड़कर हमने जग में डाल देने हैं और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है हमने दोबारा से। और ग्राइंड करने के बाद हमने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। हमें इसकी फिरनी की तरह की तकरीबन कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि मीडियम सी, ना ये बहुत ही पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। तो जब आप इसको ग्राइंड कर लें 1 से 1.5 मिनट तक, आप जब ब्रेड वगैरह सब चीज़ें डाल के इसको ग्राइंड करेंगे तो फिर आप इसको चेक कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला लगे तो आप हाफ़ या 1 पीस ब्रेड का और ऐड कर दें, और अगर ये आपको थिक लगे तो आप इसमें फुल फैट मिल्क जो है वो हाफ़ या 1/4 कप शामिल करके तब भी इसको दोबारा ग्राइंड करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको ऐसे डब्बे में डालना है, जो कि प्लास्टिक का नॉर्मल सा जो डब्बा होता है उसमें हम इसको डाल लेंगे, और ताकि हम इसे फ्रीज़र में रख सकें आराम से, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़र में रखना है 2 से 3 घंटे तक, ताकि ये हाफ़ फ्रीज़ हो जाए। यानी कि हमें इसे बिल्कुल आइसक्रीम की तरह जमाना भी नहीं है और फिरनी की तरह नॉर्मल सा भी नहीं रखना। अब हमने ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं, थोड़े से ऑप्शनल है, और फ्रीज़र में रख दिया है। यहाँ पर हमने जब इसे फ्रीज़र से निकाला है तो मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल मीडियम सा फ्रीज़ है, आप देख सकते हैं, पूरा फ्रीज़ नहीं है। इस तरीके से इसको हम निकाल के सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा फ्लेवर भी आपको फ़ील होगा इसमें, और खीर या फिरनी का भी जो टेस्ट होता है वो भी आपको इसमें आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मीठा है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप लाजमी इसे दूसरी दफ़ा बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।